जय हिंद। हमारा पहला टॉपिक हो गया प्रिपरेशन ऑफ लैंड। अब प्रिपरेशन ऑफ लैंड में मैंने कहा था प्लोइंग और टीलिंग, द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल। आई होप आपने वीडियोस देखे हैं। मैंने लाइवली भी आपको बताया है कि प्रोसेस कैसे होती है, प्लो कैसा होता है, वुडन प्लो। मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे फोटोज भी भेजी हैं। सो द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज कॉल्ड एज प्लोइंग और टीलिंग। क्या हुआ प्लोइंग से? सॉइल लूज हुआ, नीचे के न्यूट्रिएंट ऊपर आ गए और ऊपर का सॉइल नीचे गया। इट इंक्रीज एरेशन इन सॉइल, सॉइल में एयर या पोरोसिटी इंक्रीज किया। इट इंक्रीज वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। प्लोइंग के कारण मैन्योर इजीली मिक्स होगा, प्लोइंग के कारण रूट डीपली पेनिट्रेट होंगे, प्लोइंग के कारण सोइंग इजी होगा। सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ प्लोइंग। अब आ रहा है प्लोइंग हो गया तो हमने कहा था प्लोइंग होने के बाद क्रम्स तैयार होते हैं। क्रम्स को क्रश करना, क्रशिंग के लिए लेवलिंग, और वो करते हैं बाय लेवलर, वुडन या मेटल। अब हमारे लिए दूसरा स्टेप है, बोर्ड पे ध्यान दो। सेकेंड स्टेप है हमारे लिए एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में सोइंग ऑफ सीड, सोइंग ऑफ सीड्स। एक बार लैंड अगर प्रिपेयर हो गया, जमीन पूरी तरह से तैयार हो गई, तो अब हमें इस सॉइल के अंदर सीड को लगाना है। और जब जमीन में सीड को लगाते हैं तो उसे सोइंग कहते हैं। सादी भाषा में पुटिंग सीड्स इन द सॉइल इज कॉल्ड एज सोइंग। पुटिंग सीड इन द सॉइल इज कॉल्ड एज सोइंग। पर बेटा सोइंग के लिए पहला मेथड है मैन्युअल। मैन्युअल का मतलब होता है बाय हैंड, यानी हमें सीड सोइंग करना है पर हाथों से सीड को जमीन में डालना है। हमने कुछ वीडियोस बनाए हैं छोटे, इसी वीडियो के साथ आगे वो वीडियोस भी हम लोग जरूर डालेंगे। तो जब जमीन में सीड लगाते हैं बाय हैंड तो उसे कहते हैं मैन्युअल। दूसरा आता है यहां पे बाय सीड ड्रिल। बाय सीड ड्रिल, यानी सीड ड्रिल आती है। सीड ड्रिल दो प्रकार की होती हैं, एक ट्रेडिशनल और दूसरा एडवांस्ड यानी मॉडर्न सीड ड्रिल। ट्रेडिशनल सीड ड्रिल बुलक्स के साथ यूज होती है, मॉडर्न सीड ड्रिल ट्रैक्टर के साथ यूज होती है। मॉडर्न सीड ड्रिल, इसका वीडियो इसी वीडियो के साथ रहेगा। और ट्रेडिशनल सीड ड्रिल यहां पर एक फनेल शेप स्ट्रक्चर रहता है। सीड ड्रिल को हमारे इधर फार्मर पेरणी यंत्र कहते हैं। पेरणी यंत्र, पेरना यानी सोइंग, पेरणी यंत्र। ऐसा बुलक्स के साथ यहाँ पे फनेल शेप स्ट्रक्चर लगाते हैं। फार्मर ऐसे अपने हाथ से सीड लेता है और इस फनेल में डालता है, जिससे सोयाबीन, जवार जैसे पर्टिकुलर क्रॉप्स को लगाने के लिए इस फनेल का यूज होता है, जो ट्रेडिशनल सीड ड्रिल है। पर यह काम में बहुत स्लो होता है, स्लो काम होता है। मॉडर्न सीड ड्रिल जो है, एडवांस सीड ड्रिल, इससे काम फास्ट होगा। ये ट्रैक्टर के साथ यूज होता। तो पहला मेथड क्या था? मैन्युअल, यानी हमें हाथ से सीड लगाना है। दूसरा मेथड है बाय सीड ड्रिल, या तो ट्रेडिशनल फनेल शेप पेरणी यंत्र, या तो एडवांस यानी मॉडर्न सीड ड्रिल। तीसरे नंबर पे आता है ब्रॉडकास्टिंग। सोइंग ऑफ सीड है लेकिन ब्रॉडकास्टिंग, बोले सिर्फ ब्रॉडकास्टिंग क्या है? यहां पे एक फार्मर बहुत सारे ग्रेन से लेता है और अपने फार्म में फेंकता है। यहां पे लगा नहीं रहा, फेंक रहा है। जब फार्मर अपने फार्म्स में सीड को फेंकता है तो इस प्रकार के सोइंग को हम लोग कहते हैं ब्रॉडकास्टिंग। तो ब्रॉडकास्टिंग में एक एक करके सीड लगाते नहीं है। ब्रॉडकास्टिंग में सीड ड्रिल का यूज नहीं होता, वहां सीड्स को फेंकते हैं, और अगर फेंक कर लगाया जा रहा है तो उसे ब्रूड
कास्टिंग और लास्ट है ट्रांसप्लांटेशन। So putting small plantlet directly in soil is called as transplantation। छोटे छोटे प्लांट्स को डायरेक्टली सॉइल में अगर लगाना है तो ये ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं। बेस्ट एग्जांपल है राइस का, चावल का। तो चावल के लिए जो धान होती है, जो छोटे प्लांट्स होते हैं पहले नर्सरी में उगाए जाते हैं, उन प्लांट्स को वहां से लाते हैं और हाथ से छोटे छोटे प्लांट्स को लगाते हैं। जब डायरेक्टली प्लांट्स को लगाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? ट्रांसप्लांटेशन। इवन चिली के भी ऐसे ही करते हैं, एक जगह पे नर्सरी में बहुत सारे प्लांट लगाते हैं। जब छोटे छोटे प्लांट हो जाते हैं तो एक एक करके प्लांट्स को हम फार्म में लगाते हैं। सो द प्रोसेस ऑफ पुटिंग स्मॉल प्लांटलेट डायरेक्टली इन सॉइल, डायरेक्ट प्लांट लगाया तो उसे ट्रांसप्लांटेशन। अब वापस आओ, दूसरी स्टेप क्या है हमारे लिए? सोइंग ऑफ सीड। क्या होता है सोइंग ऑफ सीड? पुटिंग सीड इन द सॉइल इज कॉल्ड सोइंग ऑफ सीड। हाथ से किया तो मैनुअल। दूसरा सीड ड्रिल। कितने प्रकार? 2। ट्रेडिशनल फनेल जैसा, एडवांस या मॉडर्न जो ट्रैक्टर पे यूज होता, वीडियो में आएगा। तीसरा ब्रूडकास्टिंग, थ्रोइंग ऑफ सीड बाय हैंड, ब्रूडकास्टिंग। और डायरेक्टली छोटे छोटे प्लांट्स अगर सॉइल में लगाते हैं, जैसे कि चावल की खेती, अंग्रेजी भाषा में पैडी, ठीक है, राइस फील्ड, तो वो है ट्रांसप्लांटेशन। हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप पे फोटो भी भेजूंगा और कुछ वीडियोस है वो भी रहेगा। तो छोटा सा टॉपिक था आज का, दैट इज सोइंग ऑफ सीड। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल पहला, सोइंग ऑफ सीड दूसरा, और जब कल आएगा होपफुली तो कल तीसरा आएगा हमारे लिए, दैट वी कॉल इरिगेशन। तो अभी तक हमारे 2 पार्ट हो गए एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में। थैंक यू। यहाँ पर जो आपको लेडी दिख रही हैं 2, ये सोइंग कर रही हैं। और ये जो सोइंग है ये अपने लिए सोइंग है, हैंड सोइंग जिसे हम लोग कहेंगे कि भाई ये नॉर्मल जो हाथ से सोइंग किया जाता है वो सोइंग है। तो इस प्रकार से ये जो औरतें हैं, जो वर्कर है, फार्म वर्कर है, ये सोइंग है, ट्रेडिशनल सोइंग बाय हैंड। अभी ये कॉटन को सोइंग कर रही है, ठीक है, सीड लगा रही है। उधर भी आप दूर देख सकते हैं आदमी वो कॉटन का सोइंग कर रहा है। तो बेटा ये जो है हमारे लिए मॉडर्नाइज सीड ड्रिल है। और जैसे कि आप देख सकते हो ये सीड ड्रिल कनेक्टेड है ट्रैक्टर्स के ऊपर। तो 2 प्रकार के सीड ड्रिल आती हैं, एक ट्रेडिशनल सीड ड्रिल जो बुलक्स के ऊपर यूज़ होगा, एंड दिस इज़ मॉडर्न सीड ड्रिल जो बेसिकली यूज़ होगा हमारे लिए ट्रैक्टर पे। तो यू कैन ऑब्जर्व हियर कि यहाँ पे ये मेटल्स के यहाँ पे स्ट्रक्चर्स कनेक्टेड है एंड दिस आर पाइप्स। थोड़ा ऊपर देखो, यहाँ से इस कंटेनर में हम लोग सोयाबीन या सीड्स डालेंगे और वो सारे यहाँ पे गिरेंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से सोयाबीन नीचे गिरेगा और इस प्रकार से पाइप से नीचे गिरेगा। सो वी आर हैविंग फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7। तो कुल मिलाकर एक साथ 7 रोज़ को हम लोग यहाँ पे सोइंग कर सकते हैं। तो फास्ट सोइंग के लिए, रैपिड सोइंग के लिए फार्मर आजकल क्या यूज़ करेंगे? सीड ड्रिल। दिस इज कॉल्ड मॉडर्न सीड ड्रिल। इसको नीचे डालेंगे और कल्टीवेशन शुरू होगा, ठीक है। एक पॉज कर। अब देख सकते हो आपके ये जो है सीड ड्रिल नीचे आ रहा है, और जब ये नीचे आएगा तो ये सॉइल के अंदर पेनिट्रेट होगा। अब भैया ने इसको जो है पूरा सीड ड्रिल को नीचे कर दिया। जैसे ही ट्रैक्टर स्टार्ट होगा तो यहाँ पर ग्रेन्स नीचे आएगा, और जब कल्टीवेशन होगा तो रैपिड कल्टीवेशन होगा। तो जिस पर्टिकुलर सोइंग के लिए नंबर ऑफ डेज लगेंगे, तो बाय सीड ड्रिल विद इन 1 डे हम लोग आराम से कर लेंगे। तो दिस इज कॉल्ड एज सीड ड्रिल, और यू कैन से मॉडर्न सीड ड्रिल। थैंक यू भैया। तो बेटा ये जो है हमारे लिए मॉडर्नाइज सीड ड्रिल है। और जैसे कि आप देख सकते हो ये सीड ड्रिल कनेक्टेड है ट्रैक्टर्स के ऊपर। तो 2 प्रकार के सीड ड्रिल आती हैं, एक ट्रेडिशनल सीड ड्रिल जो बुलक्स के ऊपर यूज़ होगा, एंड दिस इज मॉडर्न सीड ड्रिल जो बेसिकली यूज़ होगा हमारे लिए ट्रैक्टर पे। तो यू कैन ऑब्जर्व हियर कि यहाँ पे ये मेटल्स के यहाँ पे स्ट्रक्चर्स कनेक्टेड है एंड दिस आर पाइप्स। थोड़ा ऊपर देखो,
यहाँ से इस कंटेनर में हम लोग सोयाबीन या सीड्स डालेंगे और वो सारे यहाँ पे गिरेंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से सोयाबीन नीचे गिरेगा और इस प्रकार से पाइप से नीचे गिरेगा। सो वी आर हैविंग फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7। तो कुल मिलाकर एक साथ 7 रोज़ को हम लोग यहाँ पे सोइंग कर सकते हैं। तो फास्ट सोइंग के लिए, रैपिड सोइंग के लिए फार्मर आजकल क्या यूज़ करेंगे? सीड ड्रिल। दिस इज कॉल्ड मॉडर्न सीड ड्रिल। इसको नीचे डालेंगे और कल्टीवेशन शुरू होगा। ठीक है, एक मिनट पॉज कर। अब देख सकते हो आपके ये जो है सीड ड्रिल नीचे आ रहा है और जब ये नीचे आएगा तो ये सॉइल के अंदर पेनिट्रेट होगा। अब भैया ने इसको जो है पूरा सीड ड्रिल को नीचे कर दिया। जैसे ही ट्रैक्टर स्टार्ट होगा तो यहाँ पर ग्रेन्स नीचे आएगा और जब कल्टीवेशन होगा तो रैपिड कल्टीवेशन होगा। तो जिस पर्टिकुलर सोइंग के लिए नंबर ऑफ डेज लगेंगे तो बाय सीड ड्रिल विद इन 1 डे हम लोग आराम से कर लेंगे। तो दिस इज कॉल्ड एज सीड ड्रिल और यू कैन से मॉडर्न सीड ड्रिल। थैंक यू भैया।